हाय एवरीवन, वेलकम टू कुमार पीसेस एकेडमी। कुमार पीसेस एकेडमी के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूक्रेन क्राइसिस के बारे में। राइट, निश्चित ही आप सबने इस इशू से वाकिफ़ होंगे। राइट, और बेसिकली आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करना चाहेंगे अपनी मैपिंग वाली सीरीज़ को। राइट, तो उसी के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे बेसिकली यूक्रेन क्राइसिस को। और यूक्रेन क्राइसिस को समझने से ज़्यादा हमारा बल होगा यूक्रेन को मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। राइट, क्योंकि एग्ज़ाम में आप जानते हैं बेसिकली जब आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देते हैं तब वहाँ पर कोई भी जो भी टॉपिक होता है वहाँ से मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछे जाते हैं। राइट, और इसी को हम टैकल करने का प्रयास करेंगे। राइट, तो चलिए डिस्कस करते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। राइट, तो चलिए डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने कहा यूक्रेन शब्द से आपको दो चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी कि पहली वो ये है कि यूक्रेन एक, आप जानते हैं बेसिकली यूरोपियन कंट्री है। राइट, यूरोपियन। और कई बार वनडे एग्जाम्स में एक टिट-बिट के तौर पे ये भी पूछ लिया जाता है कि इसकी कैपिटल क्या है। तो आप निश्चित ही आप ध्यान रखें यूक्रेन की कैपिटल क्या है। तो आप जानते हैं बेसिकली कीव। राइट, नेक्स्ट अब हम देखेंगे बेसिकली यूक्रेन को मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको वो डिस्कस करने से पहले आप दो तीन चीज़ें और देख लीजिए। बेसिकली यूरोपियन कंट्री में आप देखेंगे जो आपका यूक्रेन है ये एकमात्र ऐसा देश है जो कि डेवलपिंग कंट्री है। राइट, डेवलपिंग यानी एक विकासशील देश है। रिमेनिंग जितनी भी आपकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी आप जानते हैं बेसिकली डेवलप्ड कंट्री। राइट, सिंस यूक्रेन इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, इसके साथ कुछ समस्याएं भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी देश अगर विकासशील होता है तो निश्चित ही कुछ समस्याएँ भी होती हैं उस मुल्क में। राइट, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। राइट, प्लस हाई रेट ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार, प्लस सैनिटेशन। राइट, पुअर्टी, ये सारी समस्याएं उस देश में आपको देखने को मिलती हैं। सेम यहाँ पर यूक्रेन के साथ भी सेम चीज़ें, सेम प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगी। यानी कि यूक्रेन में आप देखेंगे पुअर्टी हुई, बेरोजगारी हुई, करप्शन हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत हाई रेट में आपको देखने को मिलेंगी। इसके अतिरिक्त जो आपकी HDI रैंकिंग होती है, HDI रैंकिंग के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो वो आपकी जो HDI रैंकिंग है उसमें आप देखेंगे यूक्रेन काफ़ी पीछे 56 से 60 के बीच में हमेशा जो है इसका पोजीशन होता है। राइट, यूक्रेन का। और यूक्रेन चूँकि जानते हैं थोड़ा सा गरीब देश भी है। राइट, अगर हम यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में बात करें। राइट, और इसके अतिरिक्त एक चीज़ और इंटरेस्टिंग फैक्ट है यूक्रेन के साथ, चूँकि ये एक डेवलपिंग कंट्री है लेकिन इसके बावजूद यहाँ की जितनी भी एग्रीकल्चरल लैंड है जो वो बहुत फर्टाइल है। राइट, इसी की वजह से आप देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज़ में ये जितने भी मेन एक्सपोर्टर कंट्रीज़ हैं ग्रेन्स के, उनमें से ये एक यूक्रेन भी है। राइट, तो यानी कि आप कह सकते हैं जो यूक्रेन है वो ग्रेन्स का बहुत बड़ी मात्रा में यानी बल्क में एक्सपोर्ट करता है संपूर्ण दुनिया के सामने। राइट, तो आप जो ये इशू सुनते हैं यूक्रेन क्राइसिस वाला, आपको इसकी जो मूल जड़ है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप उसको पकड़ लिए तो ये जो आपका यूक्रेन क्राइसिस है उसको आप वेरी इजीली समझ लेंगे। राइट, तो इसकी जो मेन रूट है मैं वो आपको बताता हूँ। बेसिकली आप जानते हैं जब 1948 से हम चर्चा करते हैं, 1948 के बाद आप जानते हैं दुनिया दो ध्रुवों में बट गई। एक ध्रुव में आप देखेंगे US था आपका, और दूसरी साइड आप जानते हैं USSR था, USSR। राइट, USSR जिसे आप सोवियत संघ कहते हैं। राइट, सोवियत संघ। US ने क्या किया आप जानते हैं 1949 में, 1949 में ऑलमोस्ट 12 से 14 कंट्री मिलके इन्होंने एक संगठन का फॉर्म किया जिसका नाम था बेसिकली नेटो के नाम से आप जानते हैं। राइट, इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में इसकी जो है स्थापना हुई थी। US प्लस US की जितनी भी कुछ और 10 से 12 सपोर्टिंग कंट्री थी उनके द्वारा। राइट, फिर आप देखेंगे बेसिकली इधर आपका एक ग्रुप था क्या, USSR। 1991 के आसपास आप देखेंगे बेसिकली जो आपका ये सोवियत संघ था इसका विखंडन हो गया कुछ वजहों की वजह से। हम उनको यहाँ पर कवर नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर दूसरा डाइवर्ट हो जाएगा हमारा जो टॉपिक है। राइट, बेसिकली आप इतना जानिए कि USSR का जब विखंडन हो गया उसके बाद इस USSR में जितनी भी कंट्रीज़ थी वो सॉवरेन स्टेट हो गई। राइट, उसमें से आपका यूक्रेन भी था। पहले जो आपका यूक्रेन था वो USSR का पार्ट था। राइट, USSR का, लेकिन जब आपका USSR का विखंडन हो गया उसके बाद यूक्रेन एक सॉवरेन स्टेट बन गया। राइट, फिर आप देखेंगे 2014 में 2014 में हुआ ये
कि जो रसा है यानी रूस ने यूक्रेन के एक जो इसका बहुत फेमस यानी कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन था यूक्रेन का, उसको जो है उसने यूक्रेन से छीन लिया, उस पर अपना कब्जा जो है जमा लिया। किसने? रूस ने यूक्रेन के पार्ट पे, राइट। फिर देखेंगे 2014 से लगातार ये टेंशन धीरे धीरे आपको देखने को मिली है, लेकिन 2021 के एंड में और 22 में ये चरम पर, पीक पर पहुंच गए, राइट। और क्यों उस पार्ट को रूस ने कब्जा किया यूक्रेन के, तो उसको हम अभी आगे देखेंगे। और इसके साथ एक रीज़न और आपको मालूम होना चाहिए कि क्यों बेसिकली ये क्राइसिस जन्म लिया है, राइट। उसका एक और जो कारण सामने निकल के आया है वो ये है कि जो यूक्रेन है वो नाटो यानी नेटो जो आपका ऑर्गेनाइजेशन उसमें अपने आप को शामिल करना चाहता है, राइट। और बेसिकली आप जानते हैं जो नेटो है वो जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनका ये संगठन है, ना कि जितनी भी आपकी रसा सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं उनका, राइट। तो रूस को बस इसी बात से चिढ़ हो गई कि यूक्रेन जो है वो नेटो में शामिल होना चाहता है, और रूस ये नहीं चाहता है कि जो यूक्रेन है वो नाटो का पार्ट बने, राइट। और नेटो आप जानते हैं बेसिकली किसके लीडिंग में है, वो यूएस के लीडिंग में है। और इसी वजह से आप देख रहे हैं बेसिकली अभी आपने अगर कल का न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो आप देखेंगे यूएस ने बड़ी मात्रा में जितने भी लेथर्जिक वेपन्स हैं यूक्रेन को एक एड की तरह जो है यूक्रेन को भेजे हैं, सप्लाई किए हैं, राइट। बस रूस को इस बात से चिढ़ है कि यूक्रेन जो है नेटो का सदस्य ना बने किसी भी कीमत पर। दूसरा हमने क्या बताया कि दूसरा ये है कि जो इसका एक यूक्रेन का एक पार्ट है उसको रूस ने अपने कब्जे में लिया हुआ है, और ये जब से रूस ने इस पार्ट को अपने कब्जे में ले लिया, यूक्रेन का जितना भी 80% यानी 80% गैस और ऑयल का प्रोडक्शन जो होता था उसी रीजन से होता था। और अब आप कह सकते हैं कि यूक्रेन में मेनली जितना पहले होता था उसका केवल 20% गैस एंड ऑयल के स्रोत बचे हैं, राइट। और 80% पर किसने कब्जा कर रखा है? रूस ने। बस यही दो मुख्य वजहें हैं, वर्तमान जो आप क्राइसिस पढ़ लिख रहे हैं उसकी मेन दो कारण यही है, राइट। ये चीज़ तो कुछ जो मेन मोटा मोटी जो आपको बातें आपको मालूम होनी चाहिए यूक्रेन क्राइसिस के बारे में, हमने वो आपको बताने का प्रयास किया। अब हम इसको चर्चा करेंगे मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारा मेन फोकस है मैपिंग, राइट। तो ये आप देख रहे हैं बेसिकली यूक्रेन। तो मैपिंग में कई प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। दिस इज़ यूक्रेन, राइट। कई बार पूछ लिया जाता है कि इसकी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी, इसकी जो इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज होती हैं वो पूछ ली जाती हैं, राइट। या ये किस इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज से अपना बॉर्डर शेयर करता है, कैसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, तो हम उनको टैकल करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी कितनी नेबरिंग कंट्रीज हैं, राइट, जो इससे एडजेसेंट हैं। तो हम इसको वेस्ट एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं इसकी ईस्टर्न साइड पर आपका ये रसा एक्सपेंडेड है, ये आप देख रहे हैं रसा, राइट। फिर आप देखेंगे ये इसके नॉर्थ में आप देख रहे हैं बेलारूस है। फिर नॉर्थ वेस्ट में आप देख रहे हैं पोलैंड है, राइट, पोलैंड। देन आप देख रहे हैं वेस्ट में ये स्लोवाकिया। उसके नीचे आप जस्ट देख रहे हैं हंगरी। देन आप देख रहे हैं रोमानिया, और लास्ट वन इज़ माल्डोवा, राइट। तो ये जो 7 कंट्रीज़ हैं ये जो है यूक्रेन से बॉर्डर अपना शेयर करती हैं। आपको ध्यान रखना है कि यूक्रेन शेयर्स इट्स बॉर्डर विद 7 कंट्रीज़। कौन कौन सी? रसा, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया एंड मोल्डोवा। ये 7 कंट्रीज़ हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे, राइट। इसके अतिरिक्त आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये आप देख रहे हैं बेसिकली यूक्रेन की कैपिटल है कीव, राइट। इसके अतिरिक्त जो यूक्रेन है बेसिकली ये 2 इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज से अपनी जो लैंड बॉर्डर है वो शेयर करता है। कौन कौन सी? तो ये आप देख लीजिए। पहला आप देख रहे हैं ब्लैक सी, राइट, ये ब्लैक सी है, पूरा का पूरा ये ब्लैक सी है, राइट। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है दैट इज़ सी ऑफ अजो जो सागर है इससे अपनी जो है लैंड बाउंड्री शेयर करता है। तो 2 इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन सी? ब्लैक सी और दूसरी सी ऑफ अजो, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि इसका जो एक अभिन्न पार्ट है जिसपे रूस ने कब्जा कर रखा है दैट इज़ क्रीमिया, ये, राइट। क्रीमिया आप जानते हैं बेसिकली ये यूक्रेन का ही पार्ट था, लेकिन जब यूएसएसआर का विखंडन हुआ उसके बाद आप देखेंगे फिर हमने जैसे कि आपसे बताया कि 2014 में रूस ने इस क्रीमिया वाले पार्ट पे अपना कब्जा कर लिया और अपना नेवल बेस उस यहाँ पर रूस ने इस्टेब्लिश कर लिया, राइट, क्रीमिया वाले पार्ट पर। और यूक्रेन का जितना भी आप लोकेलिटी देख रहे हैं, ये जितनी भी आप भू क्षेत्र देख रहे हैं यूक्रेन का, इस पूरे में आप देखेंगे 80% गैस और ऑयल का प्रोडक्शन इस वाले पोर्शन से होता था, राइट। यानी 80% ऑयल एंड गैस के सोर्सेज क्रीमिया वाले रीजन में थे, बाकी रिमेनिंग रीजन में अब 20% ही स्रोत थे।
चूंकि रूस ने यहाँ पर कब्जा कर रखा है तो इसके पास केवल 20% ही स्रोत बचे हैं। अब इसी वजह से ये दूसरे मुल्कों पर ये निर्भर हो चुका है, राइट। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और ब्लैक सी को हमने आपसे बताया था कि याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक हमने आपसे एक बार चर्चा की, वो ट्रिक हमने आपसे बताई थी RTR बग। शायद आपको रिमेंबर हो अगर आप लगातार हमारी सीरीज़ का लाभ उठा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, अब इसको हम थोड़ा यूक्रेन के जो फिजिकल फीचर्स हैं उनको देख लीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स में ये भी पूछ लिए जाते हैं, राइट। नाउ डे सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं वो आपसे कार्पेथियन माउंटेन से और आपका जो ये सेवास्टोपोल पोर्ट है यहाँ से, राइट। आपसे पूछा जा सकता है कि सेवास्टोपोल कहाँ पे है, तो आप ध्यान रखेंगे जो क्रीमियन पेनिनसुला है उसके साउथ टिप पे ये आपका पोर्ट है। ये बेसिकली आप देखेंगे जो सेवास्टोपोल है ये रूस ने डेवलप किया, राइट। क्यों? क्योंकि हमने आपसे बताया कि यहाँ पर अपना नेवल बेस बना लिया। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे स्ट्रेटेजिकली प्लस चूँकि यहाँ पर ऑयल एंड गैस के सोर्सेज बहुत हैं, रिसोर्स बहुत हैं, तो इसी वजह से रूस ने यहाँ पर अपना एक पोर्ट भी डेवलप किया और नेवल बेस भी बनाया हुआ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सेवास्टोपोल ये जो आपका पोर्ट है ये कहाँ पे, आप ध्यान रखेंगे क्रीमियन पेनिनसुला में, राइट। आपसे पूछा जाएगा कि कार्पेथियन माउंटेन्स कहाँ पे, तो आप ध्यान रखेंगे यूक्रेन के वेस्ट में। ये आप देख रहे हैं बेसिकली पूरा यूक्रेन है और इसके वेस्टर्न साइड में जो आपके कार्पेथियन माउंटेन्स है ये एक्सपेंडेड है। तो ये दो चीज़ें आप ध्यान रखेंगे ज़रूर, राइट, क्योंकि ये पूछी जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ की जो एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है वो भी आपसे पूछी जा सकती है, दैट इज दिस वन। ये आप देख रहे हैं निप्रो रिवर। तो ये आप देखेंगे नॉर्थ से शुरू होती है और ये ड्रेन करती है ब्लैक सी में। आपसे पूछा जा सकता है जो निप्रो रिवर है ये कहाँ ड्रेन करती है, तो ब्लैक सी में, राइट। ऑप्शन में हो सकता है सी ऑफ अजो या मेडिटेरियन सी आपको मिल जाए, तो आप ध्यान रखेंगे, राइट, ये चीज़। इसके अतिरिक्त हमने आपसे बताया कि बेसिकली ये आपका क्रीमियन पेनिनसुला है और उसके आप देखेंगे ईस्ट में आपका सी ऑफ अजो है और वेस्ट और साउथ में आप देख रहे हैं पूरा का पूरा ब्लैक सी है, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे। दिस वन कैपिटल सिटी हमने आपसे बताई, चर्चा की पहले कि इसकी जो कैपिटल सिटी है यूक्रेन की दैट इज़ कीव, राइट, ये चीज़। और इसकी एक और इम्पॉर्टेंट रिवर दैट इज़ डोनेटस्क, ये भी रिवर है, राइट। और हमने आपसे बताया था कि जो बेसिकली यूक्रेन दो चीज़ों से वर्तमान समय में चर्चा में, एक तो यूक्रेन का क्राइसिस है, दूसरा 1986 में एक घटना हुई थी जिसे आप जानते हैं वनडे एग्जाम से पूछा भी गया कई बार, दैट वाज चिरनोबिल घटना, राइट। चिरनोबिल की जो घटना है बेसिकली ये 1986 में हुई थी और चिरनोबिल आप देख रहे हैं बेसिकली यूक्रेन में है, 1986 में हुई थी। बेसिकली चिरनोबिल एक जानते हुए एक न्यूक्लियर प्लांट था, वहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ था, राइट। इससे लाखों लोग हताहत हुए थे। तो सबसे ज़्यादा 1986 में यूक्रेन चर्चा में रहा। उसके बाद आप देखेंगे 2022 में ये फिर से यूक्रेन बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो आप इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, राइट। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हमने यूक्रेन क्राइसिस के बारे में कुछ दो चार बातें हमने आपके साथ चर्चा की, प्लस हमने मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यूक्रेन को हमने कवर करने का प्रयास किया। एंड आई होप अगर आप इन चीज़ों को जानते हैं तो अगर एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाएगा इस टॉपिक से तो निश्चित ही आप उसको वेरी इजीली टैकल कर पाएंगे, राइट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड अप करना चाहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।